अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है फोर्थ सेशन है ईटा एमसीक्यूज़ का, और इंशाल्लाह ये डिस्कस करने के बाद आपको काफ़ी बेहतर महसूस होगा बायो के हवाले से। और इसमें हम भी ये कोशिश करेंगे कि जिस तरह पहले सेशन में हमने वो किया था इसी तरह इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एमसीक्यूज़ जो कि चैप्टर फर्स्ट है। इसमें मैंने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह में गया हुआ इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है ग्लाइकोसिलेशन। ग्लाइकोसिलेशन इज़ द फंक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली। ये जो है ये डी ऑप्शन है, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है? राइबोसोम्स, ठीक है। ग्लाइकोसिलेशन पहले कहते कैसे है इसको समझे बेटा, यही की वर्ड है, यही की वर्ड है। ग्लाइकोसिलेशन एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या एडिशन ऑफ ग्लाइकेन या पॉलीसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड टू lipids or protein is known as glycosylation. For example, लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड अटैच हुआ तो क्या बनेगा? ग्लाइकोलिपिड, ठीक। प्रोटीन के साथ मिला तो क्या बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो बेटा इन दोनों को क्या कहते हैं? कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है ये, और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाने का काम किसका है? इस ऑर्गेनेली में। अभी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, ये ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गेनेली कहला सकता है। ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गेनेली कौन सी है? ऑर्गेनेली ऑफ एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन कौन सी है? ये एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन, इवोल्यूशनरी ऑरिजिन रखता है, ये वो ऑर्गेनेली है। पावर हाउस ऑफ द सेल है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। क्लोरोप्लास्ट भी इसी तरह है, बिल्कुल इसी की तरह है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेटरी ऑर्गेनेली है। इसमें कौन कौन से फिनोमेना होते हैं? क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और रहता है तो कौन? गाल्जी कम्प्लेक्स या गाल्जी बॉडी। इसका करेक्ट ऑप्शन यह है। राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम बेटा क्या है? प्रोटीन्स फैक्ट्री। तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज के साथ रिलेटेड एमसीक्यूज ये हो गए, ठीक है। अब इसके बाद ऑर्गेनेली ऑफ सिम्बायोटिक ऑरिजिन इज गाल्जी कम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, नन ऑफ दिस। तो बेटा याद रखे माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर इस एमसीक्यूज को थोड़ा हम चेंज करें कि ऑर्गेनेली ऑफ सिम्बायोटिक ऑरिजिन इज, इसकी जगह में लिखो क्लोरोप्लास्ट, और यहां पे मैं लिखो डी ऑप्शन में बूथ ए एंड बी। तो बेटा याद रखे जहां पे बूथ ए एंड बी आ जाए वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अभी क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया की सिम्बायोटिक ऑरिजिन है। सिम्बायोटिक ऑरिजिन का मतलब क्या है? एंडोसिम्बियोसिस, इवोल्यूशनरी एंडोसिम्बियोसिस। एक हाइपोथेसिस पेश की थी किसने? लिनन मार्गुलिस ने, लिनन मार्गुलिस ने। अगर आप उसको देखें इवोल्यूशन चैप्टर नंबर 24 को, ठीक है, तो लिनन मार्गुलिस ने एक थ्योरी हाइपोथेसिस पेश की कि ये क्लोरोप्लास्ट और ये माइटोकॉन्ड्रिया इनिशियली एक स्मॉल बैक्टीरिया हुआ करते थे, जो बाद में क्या हुआ? ये लार्ज बैक्टीरिया के अंदर आ गए और फिर इसकी इवोल्यूशन हुई। उन दोनों ने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शुरू किया और एक बन गया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, और एक बन गया क्या बाद में? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्गेनेली नहीं है,
ये दोनों ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गेनेली भी है। ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गेनेली उनको कहते हैं जिसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ऐसे ऑर्गेनेली को कहते हैं ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गेनेली। सिम्बायोटिक ऑरिजिन भी दोनों रखते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखें, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सिम्बायोटिक ऑरिजिन। और दोनों सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, याद रखें, ठीक हो गया। अब इसमें अगर क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन ए में आ जाए तो बोथ ए एंड बी, लेकिन यहाँ पे चूंकि क्लोरोप्लास्ट है नहीं तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। Plasma membrane is selectively permeable due to presence of proteins. Selectively permeable किसकी वजह से है बेटा, selectively permeable प्रोटीन की वजह से, याद रखें। और अगर आ जाए selectively की जगह differentiatively, डिफरेंशिएटिवली परमिएबल पर किसकी वजह से होगा, लिपिड्स की वजह से, याद रखें, किसकी वजह से, लिपिड्स की वजह से। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी है, क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बैक्टीरिया, यहाँ पे एक और एमसीक्यूज है वो भी सुने। अ सेल इज not a cell without dash, याद रखे बेटा, सेल नहीं हो सकता विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बगैर सेल नहीं हो सकता, ठीक है। अब बैक्टीरिया विच लेक सेल वॉल, अब कभी कभी ये एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है, अमोनेरन, अगर थोड़ा हार्ड टाइप का आ जाए, अमोनेरन डिवॉइड ऑफ सेल वॉल इज, ऑप्शन यही हो। अब मोनेरन क्या है, किंगडम मोनेरा का एक ऑर्गेनिज्म जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, डिवॉइड कहते हैं लेक को, किसको, लेक को, सेल वॉल, तो बेटा ट्रोपोनिमा, गोनोरिया, माइकोप्लाज्मा, आंसर क्या है, माइकोप्लाज्मा, ये याद रखे बेटा, इसका आंसर भी क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। सिर्फ वर्ड चेंज है, ठीक है, अंडरस्टैंड, वर्ड चेंज है। अब जरा देखिए इसको जरा देखिए कि माइकोप्लाज्मा का दूसरा एमसीक्यूज इस पे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी यही है, ये दो एमसीक्यूज इस पे आ सकते हैं। अब कोई पूछे लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, हाँ, तो याद रखे बेटा लार्जेस्ट बैक्टीरिया का नाम होगा ई पोलिफिजियम फिशलसोनी, ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया का नाम है। ट्रेपोनीमा बार बार एमसीक्यूज में आया, ट्रेपोनीमा पेलिडम, पेलिडम ये खास करता है किसको, सेफाइलस को, सेफाइलस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। गोनोरिया, निसीरिया गोनोरिया, निसीरिया गोनोरिया, काज गोनोरिया, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, गोनोरिया, ठीक है। और तो कोई नहीं रह गया, ठीक हो गया। Which one of the following organelle contains circular DNA and small size ribosome, जो कि है 70S। हाँ, अब देखें, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, गाल्जी कम्प्लेक्स है, ऑल ऑफ दिस है। बेटा न्यूक्लियस में तो सर्कुलर डीएनए नहीं है, तो ये काम किसका है, क्योंकि इसका सिम्बायोटिक ऑरिजिन है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, तो इसमें ये होगा। अब ये इस तरह भी आ सकता है कि ये दो प्रॉपर्टी किस किस की खूबी है, आपको दिया जा सकता है, क्लोरोप्लास्ट का है, बी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ये एमसीक्यूज यूं भी चेंज हो सकता है
कि दीज टू प्रॉपर्टी सर्कुलर डीएनए और स्मॉल साइज राइबोसोम किसकी प्रॉपर्टी है? सी बैक्टीरिया और डी ऑल ऑफ दिस। अब इसमें क्या आएगा पता है? इसमें बेटा आएगा ऑल ऑफ दिस। क्या होएगा बेटा? इसमें क्या आएगा बेटा? ऑल ऑफ दिस। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया, एवोल्यूशनरी ऑरिजिन ये रखते हैं एवोल्यूशनरी और बैक्टीरिया की, तो ये खूबी है। इस वजह से तो कहते हैं कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की इवोल्यूशन हुई है। ठीक है, अंडरस्टैंड? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। Which one of the following is not the function of a CR? अब बेटा देख यहाँ पे कीवर्ड ये है, ये देख, not the function। ये इससे भी आ सकता है all are the function of ACR except, all are the function of ACR except, या ऐसा भी आ सकता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म फंक्शन है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन फंक्शन है, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस फंक्शन है, टॉक्सिफिकेशन फंक्शन नहीं है, नहीं है बेटा। अब याद रखे, बच्चे बहुत तेजी में होते हैं, बहुत तेज जल्दी जल्दी वो एमसीक्यूज। अब ये एमसीक्यूज जैसा बच्चा देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ एसीआर, पहले तो वो नाट बोल जाते हैं, ठीक। दूसरा ऑल आर द फंक्शन ऑफ एसीआर, जब यहां पहुंच जाते हैं तो एक्सेप्ट भूल जाते हैं, क्योंकि उसने तो एयरपोर्ट जाना होता है टेस्ट के बाद, कहीं बेल्जियम या फ्रांस उसकी टिकट बुक हुई होती है। तो बेटा खुदा के लिए सबसे पहला काम क्या है? काम डाउन से बहुत सब्र के साथ टेस्ट करे बेटा। याद रखे, जो बच्चे तेज रफ्तारी का मुजाहरा करेंगे वो एक्सीडेंट करेंगे। याद रखे, एक्सीडेंट किसे कहते हैं? अब ये गाड़ी में तो आप नहीं बैठे होते ना, एक्सीडेंट ये है कि आपने नाट नहीं देखा है, ठीक है, तो आप फौरन, वो एग्जामिनर भी छोटा बच्चा नहीं होता, उसको बच्चे की साइको का पता होता है, वो जैसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन, वो ये समझ देता है कि ये सीआर का फंक्शन, तो जैसे ही लिपिड मेटाबॉलिज्म देख लेता है टक, बस बाकी छोड़ देता है। यहाँ पे एक्सेप्ट उसने नहीं लिखा होता है, जैसे ही लिपिड मेटाबॉलिज्म, तो सोचता है कि आरईआर का काम तो प्रोटीन सिंथेसिस है, वैसे सीआर का काम तो लिपिड मेटाबॉलिज्म है। अब उसने ये ठीक किया, नीचे जा रहा है, 5-10 मिनट बाद वो वापस आ जाता है, चेक करता है कि मैंने कितने एमसीक्यूज कर लिए। जब यहाँ पे आ जाते हैं तो उसको नॉट दिखाई दे देता है, अगर ये एमसीक्यूज आए तो एक्सेप्ट दिखाई देता है, तो यू कर लेता है ये मैंने क्या किया है। जब वो देख देता है ये टॉक्सिफिकेशन, तो कहता है यार उसका फंक्शन तो डिटॉक्सिफिकेशन था, और यहाँ पे टॉक्सिफिकेशन है, तो आपस में उल्टा है, और यहाँ पे नाट दिया है। अब नाट लिपिड मेटाबॉलिज्म तो उसका मेन फंक्शन है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन भी उसका फंक्शन है, टॉक्सिफिकेशन नहीं है, डिटॉक्सिफिकेशन उसका फंक्शन है। तो कहते हैं इतना आसान एमसीक्यूज मैंने खराब किया। फिर मसला क्या हो जाता है बेटा? मसला यही हो जाता है कि कहता है ये आसान एमसीक्यूज मुझसे तो डिप्रेस हो जाता है, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस्ड पोजीशन में आ जाता है। तो इसलिए बेटा कोशिश करें कि आसान से आसान एमसीक्यूज भी बड़े इत्मीनान और सब्र तअम्मुल से करें। वहाँ पे कुछ ना कुछ आसान एमसीक्यूज, सादा एमसीक्यूज में कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है बेटा? स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना। अगर आप स्टेटमेंट को गौर से पढ़ेंगे तो आसानी होगी। अगर आप जल्दी में होंगे तो इस तरह स्किपिंग आप करेंगे और उसकी रिजल्ट क्या होगी? आप गलत ऑप्शन की तरफ जाएंगे। इज इट क्लियर? डैश इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा। अब यहाँ पे प्रोटीन्स तो मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद, कोलेस्ट्रॉल नहीं है बेटा, स्टीरोल भी आ सकता है यहाँ पे आपको। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फ़र्क है, ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फ़र्क है। सलवाल ऑफ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कंपोज्ड ऑफ, अब बेटा यहाँ बेटे कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। अब बच्चा सोचता है कि ये तो फंजाई नामा है तो ज़रूर ये काइटिन होगा, लेकिन फंजाई को, ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट को फंजाई से इसलिए निकाला गया प्रोटिस्ट में कि इसका सेलवाल बना था किससे? सेलुलोज से। याद रखें। अब यहाँ पे मैं एमसीक्यूज लिखूँ कि सेलवाल कंपोजिशन पे कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। मेरे लेक्चर वीडियो में भी देखें, ये सारे एमसीक्यूज मैंने बयान किए हैं, ठीक है। बायो विद इश्तियाक वज़ीर पे जाए बेटा, वहाँ पे चेक करें, तमाम के तमाम एमसीक्यूज मैंने हल किए, हर टॉपिक के साथ रिलेटेड एमसीक्यू। पहला है क्या नाम है इसका? प्लांट,
बेटा किससे बना है? सेलुलोज से। दूसरा कौन है प्लांट के बाद? फंजाई है। किससे बना है? काइटिन से। काइटिन होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरो नहीं है, याद रखिए, ये भी एमसीक्यूज है। फंजाई के बाद थर्ड नंबर पे कौन आता है? बैक्टीरिया। बना है म्यूरिन से, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। पेप्टाइडोग्लाइकेन भी इसको कहते हैं। 2022, 21, 23 में 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, रिकॉल हुआ है, ये एमसीक्यूज याद रखें। बिया फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है, इसका सेलवाल सेलुलोज से। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, इसका तो जारी बात है सेलुलोज है। ठीक। म्यूरिन बैक्टीरिया, ओलिगेनिन मौजूद है मेडल लेमेला में। सीमेंटेड लाइक केमिकल है। ठीक। कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ। प्राइमरी प्रोडक्ट किसका है बेटा? इसका है, इसका है, इसका है, तो प्लांट्स का है ना। प्लांट्स का प्राइमरी प्रोडक्ट कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है। ग्लूकोज बनता है प्लांट्स में, सिंपल। इट इज स्टोर्ड फूड मटेरियल इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल। अब ये एमसीक्यूज मैंने क्यों किया है, इसके पीछे एक छोटी सी बात है, जरा सुने। यहाँ पे आप बैक्टीरिया देख लेते हैं, साथ में फिर फंजाई देख लेते हैं, कंफ्यूजन। फिर एनिमल देख लेते हैं। अब बेटा देख, अब एनिमल को तो आपको कन्फर्म है कि ये ग्लाइकोजन है। हाँ, कन्फर्म है सबको कि ग्लूकोज जब स्टोर होता है एनिमल में तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और कहाँ पे स्टोर होता है? मसल और लीवर में। हाँ, ये तो सबको कंफर्म है। ठीक है, ये सबको कंफर्म है। अब कंफर्म क्या नहीं है बेटा? कंफर्म ये नहीं है कि ये फंजाई में किस तरह होगा, बैक्टीरिया में कैसे होगा। अब अगर आप इस पे जाते हैं, इस पे जाते हैं या इस पे जाते हैं, तो यहाँ पे ह्यूमन का या एनिमल का ग्लाइकोजन रहता है ना। अब इस पे अगर आप कंफर्म है तो इसको इसके साथ रिलेट करो कि ये भी इसी के साथ होंगे। अंडरस्टैंड? एनिमल तो छोड़ नहीं सकते, स्टार्च पे नहीं जा सकते, और यहाँ पे बोथ ए एंड बी का ऑप्शन नहीं है ना, ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन है। तो बेटा याद रखे, आपने फौरन किस पे जाना है? इस पे जाना है, क्योंकि एक आपको पता है, बाकी इसके साथ ले लो। ये तो कंफर्म है आपका। तो ग्लाइकोजन बैक्टीरिया में भी, फंजाई में भी और एनिमल में भी स्टोर्ड फूड मटेरियल के तौर पे यूज होते हैं। ठीक है। और सेलुलोज पे ये बहुत मशहूर एमसीक्यूज है कि सेलुलोज क्या है बेटा? सेलुलोज मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है। ठीक है। माल्टोज ग्लूकोज से बना है, और स्टार्च स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स है। ठीक है। द आर फॉर ग्लाइसिन इज, आया है पिछले टेस्ट में। आर अमाइनो एसिड का पूछ रहे, CHR COOH और NH2। हाँ, अब आर ये वेरिएंट है, अल्काइल ग्रुप है। ये ग्लाइसिन कौन सा अमाइनो एसिड है? सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। और सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड क्यों है कि यहाँ पे आर की जगह कौन है? H है। तो कौन सा ठीक होगा? ये वाला ठीक होगा। ठीक हो गया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। पेप्टाइड बांड एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के दरमियान पेप्टाइड बांड बनेगा। ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पे पेप्टाइड बांड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? पेप्टाइड बांड बनेगा। समझ आई बात? अब यहाँ पे एक और एमसीक्यूज भी है इंपॉर्टेंट कि 21st स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कौन सा है? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। अगर आप इस चैप्टर पे लेक्चर पे जाए तो वहाँ पे मैंने एक एमसीक्यूज लिखा है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के लिए ट्रिक है। टिम हाल PTV, ये ट्रिक है, इससे सारे आप याद कर सकते हैं। 21st स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का नाम है सेलिनो सिस्टीन।
ठीक है। कैरोटीनॉइड बिलोंग टू लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऑल नहीं लिपिड्स बेटा, कैरोटीनॉइड्स सही है। अब कैरोटीनॉइड्स पे अगेन इसकी दो डिवीजन है, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल, ठीक है। अब ज़ेंथोफिल और कैरोटीन, ये इस पे एमसीक्यूज आ जाता, 500 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जर्व करता है कौन, कैरोटीनॉइड्स। एक्सेसरी पिगमेंट है कैरोटीन, फॉर द फर्स्ट टाइम कैरेट में इंट्रोड्यूस हुआ था, कैरेट में, ठीक है। और ये बीटा कैरोटीन हमें देता है, क्या देता है, बीटा कैरोटीन। और एक बीटा कैरोटीन क्या देता है हमें, 2 विटामिन ए, क्या बेटा, 2 विटामिन ए। अब ये एमसीक्यूज है कि विटामिन ए किसके लिए ज़रूरी है ह्यूमन बॉडी में बेटा, तो विटामिन ए इज़ ज़रूरी फॉर विजन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी इम्यूनिटी, ऑप्शन डी ऑल। तो बेटा इन ऑल में ये विटामिन ए रोल प्ले करता है। ऑप्टिमम पीएच फॉर पैंक्रियाटिक लाइपेज इज 7, 8, 9, 6। अब बेटा अगर आप लोग देखें तो जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है हमारे बुक में और फेडरल और पंजाब बुक में, इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन है, थोड़े कॉम्प्लिकेशन है। तो उस कॉम्प्लिकेशन को कैसे आप लोग कवर करेंगे, ये सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी आसान है, कोई मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है। लेकिन ये बता दो कि आप लोग कैसे इसको कवर करेंगे बेटा। अब अगर आपके पास मौजूद है, अगर आपके पास मौजूद है दोनों के वो, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास दोनों के वो मौजूद नहीं है, फिर आपने अपने बुक पे जाना है। पहली बात तो ये है। वो टेबल मैं आपको ज़रा बता दूं, वो टेबल वो बहुत ज़रूरी है बेटा, उसको आप लोगों ने समझना होगा। उस टेबल में बेटा अपने टेबल को याद करो। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों के टेबल के मुताबिक उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो बेटा उसके नज़दीक जो भी चीज़ होगा वो आप लोगों ने क्लिक करना होगा। क्या क्लिक करना होगा बेटा, आप लोगों के टेबल के मुताबिक जो नज़दीक फिगर है वही आप लोगों ने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। क्या करना है बेटा, सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं वो टेबल ढूंढ रहा हूँ, अगर वो मुझे मिले तो आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह करना है, ठीक है। 1 मिनट। तो वो टेबल मुझे मिल नहीं रहा, तो खैर है बेटा, आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास एक टेबल है आपके बुक में बेटा, इससे ज़रूर है एक एमसीक्यूज। यहाँ पे एंजाइम लिखा है और यहाँ पे पीएच लिखा है। पैंक्रियाटिक लाइपेज का कितना है, फलाने का पेप्सिन का कितना है, पेप्सिन का लेकर 1.5 to 1.6 ब्रैकेट में 2 भी लिखा है, ठीक है, अंडरस्टैंड। और इसी तरह इसका कितना है, यूरियस का कितना है 7.0, कैटालेस का कितना है 7.0, ठीक है। पैंक्रियाटिक लाइपेज का लिखा है 9 है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो आपके पास पैंक्रियाटिक लाइपेज का 9 एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये बेटा फिगर है, ये आप लोगों ने बिल्कुल याद करना होगा, ठीक है। इसके लिए ये नहीं है कि आप ये है ये है ये है। कभी कभी ये आ जाता है कि ये एमसीक्यूज सुने कि यूरिएज में अगर हम +2 कर दें तो कौन से एंजाइम का पीएच आ जाएगा, यूरिएस के। अब आपको यूरिएस का भी याद होना चाहिए कि 7 है, उसमें 2 ऐड करो तो क्या आ जाएगा 9, और ये पीएच किसका बनेगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज का। इस तरह भी आ सकता है। अब इस तरह भी आ सकता है कि पैंक्रियाटिक लाइपेज के पीएच से अगर हम -2 करें तो किस एंजाइम का पीएच आ जाएगा। ये पॉइंट जरा बेटा सुने, जरूरी नहीं है कि आपको वही टेबल दिया हो, ठीक है। अब पैंक्रियाटिक लाइपेज का आपको पीएच याद होना चाहिए होगा 9, माइनस उससे 2 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 7। और अगर आपको ऑप्शन में आया है यूरियस, तो ये किसका होगा, यूरियस का होगा। इज इट क्लियर। इस तरह भी हो सकता है, तो इसलिए बेटा इसको आपने होली सोली याद करना है इस टेबल को। प्रोटीनियस पार्ट ऑफ होल एंजाइम इज, प्रोटीनियस आप लोगों ने पढ़ा है
कि होल एंजाइम कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को कहते हैं। होल एंजाइम किसको कहते हैं बेटा? कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को कहते हैं। होल एंजाइम अगेन दो ग्रुप में डिवाइड हुआ है। एक को कहते हैं बेटा एपोएंजाइम और एक को कहते हैं क्या? कोफैक्टर। कोफैक्टर इज ऑन ऑफ स्विच, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट, और ये है ऑन ऑफ स्विच। ये रिलेटेड पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ। ऑन ऑफ स्विच फॉर एंजाइम, अगर ये है तो ऑन है, अगर ये नहीं है तो ऑफ है। एपोएंजाइम प्रोटीन पार्ट है, ये दोनों मिलके क्या बनाता है? होल एंजाइम। ये प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। अब ये अगेन दो ग्रुप में डिवाइड हुआ है। हाँ, पहले का नाम क्या है? कोएंजाइम फॉर एग्जांपल, और दूसरे का नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप में टेलेकाइन से बना है, कॉपर, जिंक, मैंगनीज एटसेट्रा। कोएंजाइम प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है, लूजली बाइंडेड है, ये टाइटली बाइंडेड है। और ये कोएंजाइम NAD प्लस FAD प्लस, ठीक हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? प्रोटीनियस पार्ट ऑफ होल एंजाइम। होल एंजाइम का प्रोटीनियस पार्ट क्या होगा? ना सॉरी कहाँ है? एपोएंजाइम, ये है एपोएंजाइम, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। कोएंजाइम, कोफैक्टर, ये मैंने आपको बता दिए। कोफैक्टर के ये दो ग्रुप है, ये दो टाइप्स है, ठीक है। Understand? An atom or group of atom which join with enzyme alter their shape and make them functional are known as cofactor, ठीक है। Erepsin is an example of carbohydrates, proteases, lipases, nucleases। अब यहाँ पे मैं एक और ट्रिक लिख दूँ। हमारे पास अगर प्रोटीन है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? पेप्टोन में या पॉलीपेप्टाइड में। तो इसके पीछे कौन से एंजाइम आएंगे? ट्रिप्सिन या पेप्सिन। पेप्टोन्स आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डाइपेप्टाइड में। किस में बेटा? डाइपेप्टाइड में। इसके पीछे कौन से आएंगे? अमाइनोपेप्टाइडेज। अमाइनोपेप्टाइडेज, ठीक है। और डाइपेप्टाइड्स देन कन्वर्टेड टू amino acid with the help of what? With the help of erepsin. With the help of what? With the help of erepsin. Is it clear? ये भी साथ में याद रखें। तो ये किसके? प्रोटीएस की एग्जांपल होगी एरेप्सिन, ठीक है। राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट ओनली RNA है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। Ribozymes, all enzymes are protein in nature except ribozyme, which is composed of RNA. Millet is oxidized by dash to oxaloacetate in Krebs cycle. अब बेटा यहाँ पे लिखा है oxidized by, for example आप लोग वो चेन याद करें, millet converted to oxaloacetate, 4 कार्बन कंपाउंड है ना। क्योंकि अगर आपको याद हो लेक्चर में मैंने लिखा था केस ट्रिक से आप सारा कुछ याद कर सकते हैं। और सिटी इज केप्ट सेफ एंड साउंड फ्रॉम मर्डर, एंड साउंड फ्रॉम मर्डर। आप अगर क्रेब्स साइकिल पे जाए तो ये ट्रिक आपको मिलेगा। देख, ऑक्सलोएसिटेट कन्वर्टेड, ऊपर से वो एसिटाइल कोएंजाइम A आ जाता है, ये मिलके सिट्रेट बनाता है, सिट्रेट आइसोसिट्रेट, आइसो अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम एस मीन सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, मेलेट, और मेलेट अगेन कन्वर्टेड टू ऑक्सलोएसिटेट। तो ये है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? NAD प्लस कन्वर्टेड टू NADH2। तो आपके पास NAD मौजूद है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये खुद रिड्यूस हुआ, इसको क्या किया? ऑक्सीडाइज किया गया और ये NADH2 बन गया। हाउ मेनी फोटॉन आर रिक्वायर्ड टू एक्साइट 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरोफिल A? क्लोरोफिल A से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए कितने फोटॉन चाहिए? फोटॉन कहाँ है? यहाँ है। फोटॉन को बेटा कहते हैं एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स। बेटा याद रखें
एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए 1 फोटॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कितने फोटॉन चाहिए होंगे? 2 फोटॉन। During one Krebs cycle, how many FADH is produced? 1 Krebs cycle। अब 1 Krebs cycle की मैं थोड़ा मजीद वो बता दूं, एक Krebs cycle में टोटल कितने प्रोडक्ट इसके किया है 1 Krebs cycle के प्रोडक्ट। फिर ये MCQs आपके लिए थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा बेटा। 1 Krebs cycle में याद रखें, 1 Krebs cycle में 1 FADH2 बनेगा, 3 NADH2 बनेंगे, ठीक है, 3 NADH2 बनेंगे, 2 CO2 रिलीज होंगे, 1 ATP बनेगा। और इस ATP फॉर्मेशन को सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन भी कहेंगे। अगर 2 Krebs cycle का पूछा जाए तो इसको डबल करो, 2 FADH2, ठीक, तो 6 NADH2, 4 CO2 और 2 ATP, याद रखें। तो यहाँ पे 1 Krebs cycle अगर दिया है तो 1 FADH2। In chlorophyll, CH3 group is attached to which pyrrole ring? Pyrrole ring नंबर 2, याद रखें, 2, जो 2 पे पायरोल रिंग है वहां पे ये CH3 होगा। लेकिन अगर क्लोरोफिल भी है तो ये CH3 की जगह CHO होगा, कार्बोनाइल होगा, ठीक है। Pili are the characteristic appendages of some bacteria। और पीली का काम क्या है बेटा? What is पीली? बैक्टीरिया में ये मौजूद होते हैं, पीलिन प्रोटीन से बने हैं। किससे? पीलिन प्रोटीन से। किससे बेटा? पीलिन प्रोटीन से। और ये पिलाई अटैचमेंट के लिए यूज करते हैं, पहला काम। किसके लिए? अटैचमेंट। सेकंड काम क्या होगा? कंजुगेशन ट्यूब बनाने के लिए यूज करेंगे, कंजुगेशन ट्यूब, कंजुगेटेड ट्यूब। और तीसरा काम क्या करेंगे? अटैचमेंट, नो रूल इन लोकोमोशन। अक्सर एमसीक्यूज में यह आता है, नो रूल इन लोकोमोशन, याद रखें। अटैचमेंट टू होस्ट सरफेस और कंजुगेट जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं इससे। द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिजल्ट इन द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। बेटा एक ग्राम पॉजिटिव है और एक का ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव। सर हेंस्ट ग्राम ने किया था। पीली आर मेड अप ऑफ प्रोटीन विच इज पेलिन। फ्लेजिलिन से फ्लेजिला बना है, ठीक है। फ्लेजिला ऑफ प्रोकैरियोट, याद रखें। हमारा यूकैरियोटिक फ्लेजिला बना है ट्यूबुलिन से। कैसे? ट्यूबुलिन से। द मोनेर एंड डिवॉइड ऑफ सेल वॉल आ गया कि नहीं? मैंने आपको बताया था। तो ये माइकोप्लाज्मा है, डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। द वर्ड एनिमेलिया इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एनिमा। रिपीटेड एमसीक्यूज है, रिकॉल है, रिकॉल आएगा बेटा टेस्ट में। पिछले टेस्ट को अच्छी तरह गौर से पढ़े, याद रखें। बुक में आपके पीएमसी सिलेबस में कोर्स कंटेंट में लिखा है कि रिकॉल भी आएंगे। द बॉडी कैविटी इन हाइड्रा इज नोन एज। हाइड्रा की जगह अगर हम लेके क्या, हाइड्रा की जगह अगर हम लेके आर्थ्रोपोडा, फिर ये अच्छा वर्ड है। आर्थ्रोपोड्स भी लिख सकते हैं, मोलस्क भी लिख सकते हैं। तो हेमोसिल। Which of the following is the colonial insect? Termites. Roundworm belong to phylum FRS, वही फार्मूला है। राउंडवर्म PAA Scalementhes Nematoda. Casparian strip are present in endodermis. Casparian strip कहाँ पे होंगे? एंडोडर्मिस में, ठीक है। A small oval lumps of food found in the mouth is bolus. Concentration of water molecule is inversely proportional to the water potential, solute potential, pressure potential, osmotic potential. तो concentration of water molecule is
अगर हम यहाँ पे लेके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली फिर अच्छा रहेगा, प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल, तो फिर ठीक रहेगा क्या, वाटर पोटेंशियल। ठीक है। डोम शेप पार्ट ऑफ द स्टमक इज डोम शेप्ड। देख ये डोम शेप्ड है, इसको कहते हैं फंडस। फंडस है, हाँ है। ये कार्डिया हुआ, ये बॉडी हुआ, ये पाइलोरस हुआ। ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर स्टिमुलेट द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। Digested food is carried by small intestine to the liver by hepatic portal vein. The largest artery of the body is aorta, which arises from। अब देख बेटा, इसके लिए आसान फार्मूला ये है, और ये कौन सा हो गया, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला है, देखें एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला एओर्टा। द आर्टिफिशियल पेसमेकर इज इम्प्लांटेड नियर एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। पेसमेकर किसका नाम है, एस नोड का नाम है। ठीक है। बैटरी ऑफ हार्ट भी कहते हैं। वेना केवा एओर्टा, एओर्टा क्या, लार्जेस्ट आर्टरी, वेना केवा लार्जेस्ट वेन। इलेक्ट्रिकल रिले स्टेशन बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल इज, इलेक्ट्रिकल रिले स्टेशन एवी नोड है, रिले स्टेशन एवी नोड है। ऐसे नोड को क्या कहते हैं, पेसमेकर, पेसमेकर। ठीक है, इसको रिले स्टेशन कहते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज सीकम, कोलोन, रेक्टम, एनस। तो फर्स्ट पार्ट सीकम है, जिसके साथ अपेंडिक्स भी अटैच होता है, स्मॉलेस्ट है, छोटा है। फिर सारा का सारा कोलोन है, कोलोन अगेन डिवाइड हुआ है। पहले असेंडिंग कोलोन है, फिर ट्रांसवर्स कोलोन है, फिर डिसेंडिंग कोलोन है, फिर सिग्माइड कोलोन है। ठीक है, फिर रेक्टम है। ठीक है, मेरे ख्याल में ख़त्म हो गए। हाँ, ख़त्म हो गए। अब बेटा यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में बता दो इसमें। हाँ, यहाँ पे देखे, इसको देखे, ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वाटर पोटेंशियल है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कौन होगा, शाबाश। ये एमसीक्यूज है कि अगर, तो फिर बेटा होगा प्रेशर पोटेंशियल। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाए, इनवर्सली जिस तरह पहले से लिखा था, फिर होगा प्रेशर पोटेंशियल, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, और याद रखें कि वाटर पोटेंशियल, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल किसका है, मैक्सिमम ये किसका है बेटा, प्योर वाटर का, विच इज इक्वल टू डैश, विच इज इक्वल टू जीरो, विच इज इक्वल टू जीरो। अब आप लोग कहे कि सर आपने कहा मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा जो है वो प्योर वाटर का है, लेकिन फिर कहा कि ये इक्वल है ज़ीरो का। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अदर सॉल्यूट, बाकी जितने भी सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्वेंट, इसका जो वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल, बाकी जितने भी सॉल्वेंट है इसका वाटर पोटेंशियल क्या है बेटा, माइनस में होता है, माइनस वैल्यू में होता है। तो माइनस से तो ज़ीरो ज़्यादा है ना, इस वजह से मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का है, और वो कितने के बराबर है, ज़ीरो का। ये आपके पास हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम टोटली सेकेंड ईयर, आज हमने फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम पूरा का पूरा सेकेंड ईयर करेंगे। ओके, दुआओं में याद रखें बेटा और गौर से पढ़े। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।